जिला के चिरगांव में भी एक बड़ा हादसा हो गया है। उफनती बब्बर नदी में कार गिर गई है। ये कार आप देखिए, ये नदी में फंसी हुई है। ये कार इस सैलाब के बीच में पूरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। ये कार बेकाबू होने के बाद उफनाती नदी में जा गिरी और उसके बाद इसका हाल क्या है आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये गाड़ी पूरी तरीके से बेबस है। इस कार में कुल 4 युवक सवार थे। एक युवक सुरक्षित बचने में कामयाब हो गया है। स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर राहत और बचाव का काम शुरू किया और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया। यानी इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ये गाड़ी बेकाबू होती है और उफनती नदी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद इस गाड़ी का हाल क्या होता है ये तस्वीरों को देख लीजिए। इसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें से एक शख्स अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन 3 लोग इस गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि ये गाड़ी उल्टी हो गई है। ये गाड़ी उल्टी होकर इस नदी में फंसी हुई है, तो ये 3 लोग अपने आप को बचा नहीं पाते। स्थानीय लोग शोर सुनकर आते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद इस गाड़ी में फंसे 3 लोगों के शवों को बाहर निकाला जाता है। शिमला के बाद हिमाचल प्रदेश के शाहपुर से लैंडस्लाइड की जो तस्वीर आई है वो देखिए। कल शाम से नेशनल हाईवे 154 बंद है। सड़क पर बड़े बड़े चट्टान बोल्डर गिरने से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। सुबह इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर से ऊपर से मलबा आया, सड़क पर गिर गया, जिससे एक बार फिर से आवाजाही प्रभावित हो गई क्योंकि रास्ता बंद हो गया। फिलहाल जेसीबी आप देख रहे हैं वहां पर है और इसी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए, रास्ते को खाली किया जाए, यहाँ आवाजाही के लिए रास्ते को सुचारू किया जाए। लेकिन जो मलबा है, जो पहाड़ से चट्टान और सिल्ट और जो पत्थर गिर रहे हैं, उसके गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले कल गिरा, उसके बाद आज सुबह जब जेसीबी मलबा हटा रही थी तो एक बार फिर से गिरने लगा। लगातार बारिश बाढ़ की वजह से पहाड़ कमजोर हो गए हैं, इसलिए चट्टानें टूटकर दरक कर नीचे गिर रही हैं, जिस कारण रास्ते बंद है। NH 154 की कल शाम की तस्वीर के बाद आज सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल से ही ये बंद है। अब देखिए, सिर्फ यही सड़क नहीं बल्कि चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग भी पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। लगातार चट्टाने खिसकने से मंडी में रास्ते कई जगह बंद हैं। हाईवे बंद होने से फल और सब्जी सहित दर्जनों गाड़ियां रात भर सड़क पर ही फंसी रहीं। प्रशासन ने सुबह कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल इसे आवाजाही के लिए खोल दिया है, लेकिन जब रास्ते बंद होते हैं तो कैसे पहाड़ पर बसने वाले जो गांव हैं, जो पहाड़ पर बसी हुई आबादी है, उसका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट जाता है। ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा होगा। कड़ी मशक्कत के बाद इस हाईवे को खोला गया है। चंडीगढ़ मनाली मार्ग की तस्वीरें आपने देखी। वहीं मंडी में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिस कारण जीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से नदियां उफान पर हैं और ऐसे में जगह जगह पानी भरा हुआ है। राज्य आपातकालीन केंद्र के अनुसार मंडी में 155 सड़कें इस वक्त प्रभावित हैं, बंद हैं। आज भी मौसम विभाग ने मंडी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में इस बार मौसम का कहर बहुत टूटा है। पूरे राज्य में अब तक औसत से 13% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में अब तक 447 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। और अकेले मंडी की अगर बात की जाए तो बादल फटने की जो घटनाएं यहाँ सामने आई हैं, इस साल जितनी घटनाएं हुई हैं इस मॉनसून में, पिछले 5 सालों में इतनी घटनाएं नहीं हुई हैं। अब देखिए, बादल फटने और लैंडस्लाइड की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस साल अब तक बादल फटने की 28 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि फ्लैश फ्लड की 47 और लैंडस्लाइड की 42 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो 28 बार बादल फटने की घटना हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है, 47 बार फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, 42 बार लैंडस्लाइड हो चुकी है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपने घरों में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। रेस्क्यू दलों को मौके पर तैनात किया गया है कि कहीं पर भी अगर कोई मार्ग भी क्षतिग्रस्त होता है तो उसे जल्द से जल्द खोला जाए। हिमाचल में लैंडस्लाइड की जो 42 घटनाएं हैं, उनमें से कुल्लू में भी घटी। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ। कुल्लू के निरमंड में भूस्खलन की चपेट में कई घर, गाड़ियां, मकान आ गया। मलबा इनमें भर गया। पहाड़ी से मलबा आने के कारण लोग अपने अपने घरों को अब खाली कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप कुल्लू के निरमंड इलाके की देख रहे हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में ये भी इलाका आया है। ऊपर से बहुत सारा मलबा आया, जो देखिए अब लोगों के घरों में घुस चुका है। उनकी गाड़ियों को इस मलबे ने क्षतिग्रस्त किया है। हालांकि बहुत बुरा हाल तो नहीं है, जैसी हमने मंडी की तस्वीरें देखी थी, जहां मलबा और गाद लोगों के पूरे ग्राउंड फ्लोर को जमींदोज कर चुका था, गाड़ियों को जमींदोज कर चुका था। लेकिन ये ऊपर की तस्वीर देखिए, जो ऊपर का इलाका है वहां पर मलबे का ढेर आपको नजर आ रहा होगा। नीचे नीचे जाते मलबा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है।
है, कुछ मलबा साइड से नीचे खाई की तरफ भी गिर गया है। अब क्या किया जा रहा है, इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है, गाड़ियों के पास से मलबा साफ किया जा रहा है, जिंदगी को वापस पटरी पर लौटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए लोग आपस में कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए ये जो पेड़ का टुकड़ा है उसे वहां से हटा रहे हैं। ये पूरा मलबा है जो पहाड़ से दरक कर नीचे आ गया है और लोगों के जीवन को कुछ इस कदर प्रभावित कर दिया है कि अब वो सिर्फ मलबा हटाने के काम में जुटे हैं। अब देखिए सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात कर लें तो यहाँ भारी बारिश ने कहर ढाया हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने के लिए कहा गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद है। ऋषिकेश बद्रीनाथ कुछ जगहों पर बंद हो गया है, ये हाईवे बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ यात्री और स्थानीय लोग रात से ही फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन ये अलकनंदा नदी की तस्वीर आप देख लीजिए जो अपनी तेजी के साथ बढ़ रही है, यानी इसका फ्लो बहुत है, पानी बहुत ज्यादा है, फोर्सफुली ये नदी बढ़ रही है और इसका रौद्र रूप देखकर किनारे पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है। प्राथमिकता ये आप देखिए रिहायशी इलाका है, किनारे पर आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, इमारतें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं, उनको इन घरों से हटाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब जो यात्रा चल रही थी उस यात्रा में शामिल जो लोग थे उस यात्रा को तो रोक दिया गया, लेकिन जो जहां फंस गया है उसे भी निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई हादसा ना हो जाए और जान माल पर ये मौसम भारी ना पड़ जाए। इसको देखते हुए तमाम कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीर आपके सामने, लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं और ये लैंडस्लाइड या ये बारिश इस वजह से और खतरनाक हो जाती है क्योंकि नदियों का जो उफान है वो बढ़ता है और नदियों का उफान जब बढ़ता है तो तबाही लेकर आता है। ये नदियां डराने लगती हैं। फिलहाल ये अलकनंदा नदी है जो बहुत ही तेजी के साथ बह रही है, यानी तेज वेग के साथ बह रही है, फोर्सफुली बह रही है, पानी इसमें ज्यादा है। इसी वजह से किनारा जो है इस नदी का उसे खाली करवाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। प्राथमिकता यही है कि इस मौसम को देखते हुए कम से कम नुकसान जानमाल का हो। ये तस्वीरें आपने देखी। अब ये जो अलकनंदा का नदी का जो पानी है वो नीचे की तरफ ही आएगा, हरिद्वार की तरफ लगातार, क्योंकि बारिश का दौर जारी है। ऐसे में उत्तराखंड के कई इलाके इस बारिश की वजह से तो प्रभावित हैं ही, साथ ही नदियों का जो पानी है उससे भी प्रभावित हैं। जगह जगह पहाड़ भी दरक रहे हैं, गिरकर नीचे आ रहे हैं। हरिद्वार में रेलवे ट्रैक पर अचानक मलबा गिरने से देहरादून हरिद्वार रूट बंद हो गया। देखिए ये रेलवे ट्रैक है, ऊपर पहाड़ी आपको नजर आ रही होगी, अचानक से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरका और नीचे गिर गया और ये जो रेलवे ट्रैक है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। यानी कि रेल सेवाएं अब ठप हो गई हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी का ये मलबा गिर गया अचानक से। राहत और गनीमत की बात यह है कि जिस वक्त ये मलबा गिरा उस वक्त कोई ट्रेन यहाँ से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। भीमगोड़ा टनल के पास ये हादसा हुआ जहां पर रेलवे ट्रैक है, अचानक पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर गए और इस रेलवे ट्रैक को भीमगोड़ा में अपनी चपेट में ले लिया। पत्थर गिरने से इलेक्ट्रिक लाइन पूरी तरह से टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल मौके पर इलेक्ट्रिक लाइन को ठीक करने का तो काम किया ही जा रहा है। वहीं प्रशासन की टीम ने रेलवे रूट को जल्द से जल्द खोलने के लिए भी लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रखा है, काम किया जा रहा है। ये भीमगोड़ा टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुल की तस्वीरें। यहीं पर रेलवे ट्रैक बना हुआ था और इसी के सामने जो आपको बड़ी बड़ी पहाड़ी नजर आ रही थी उसी से एक हिस्सा टूटा, दरका, नीचे गिरा, जिससे इलेक्ट्रिक लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है और यहाँ पूरा का पूरा ट्रैक बाधित है। इस वक्त जो मौके पर टीमें मौजूद हैं वो इलेक्ट्रिक लाइन को ठीक करने में जुटी हुई हैं, ट्रैक को ठीक करने में जुटी हुई हैं ताकि एक बार फिर से रेल सेवा को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। हरिद्वार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश क्योंकि लगातार बहुत हो रही है और जो औसतन बारिश होनी थी उससे बहुत ज्यादा बारिश इस बार पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में देखने को मिली है और बारिश से हरिद्वार भी अछूता नहीं है। ये बारिश पहाड़ों पर जो हो रही है वो पहाड़ों को कमजोर कर रही है और बहुत ज्यादा पेड़ भी नहीं है जिस कारण जो पहाड़ों की रूट्स हैं वो कमजोर हो गई हैं और बड़ा बड़ा जो हिस्सा पत्थरों का टूटकर वो अलग अलग इलाकों में गिर रहा है, चाहे वो हरकी पैड़ी का इलाका हो, चाहे वो ये इलाका हो जहाँ पर रेलवे ट्रैक था। इसके अलावा आप उत्तरकाशी ही की क्यों ना बात कर लें और वहाँ देखिए कुछ लोग भी इस दौरान वहाँ पर मौजूद थे जब ये पहाड़
ताड़ का टुकड़ा रेलवे ट्रैक पर नीचे गिरा और भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई और कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। अभी अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो ट्रैक था पुल पर बना हुआ, हरिद्वार देहरादून को जोड़ता है ये रेल रूट। वहां पर किस तरह से नुकसान है और उसके बाद रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू में, ट्रैक को ठीक करने में, इलेक्ट्रिक लाइन को सही करने में जुटी हुई हैं। अब देखिए, सिर्फ रेलवे ट्रैक बाधित नहीं हुआ है, बल्कि कैसे लोगों की जिंदगी भी मुश्किल में आ रही है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाती हूँ।